गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेल बेसिक क्लास नंबर 18। तो यहाँ पे हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का थ्योरी पार्ट समझेंगे। तो हमने जो एग्जांपल किया था वो रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के यूज़ से हमने ये एक्सेल शीट बनाई थी। तो एक अगर हमारे पास सेल है फॉर एग्जांपल C13, तो कॉलम रेफरेंस लेटर से रिप्रेजेंट होते हैं और रो नंबर जो है नंबर से रिप्रेजेंट होते हैं। तो रिलेटिव मूवमेंट क्या होती है? जब हमारा टॉप टू बॉटम हम मूव करते हैं तो रो रेफरेंस इंक्रीमेंट होते हैं, यानी कि नंबर्स जो हैं वो इंक्रीमेंट होते हैं। और जब हम लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट कर रहे हैं फॉर्मूला की, तो हमारे कॉलम रेफरेंसेस हैं जो वो इंक्रीमेंट होते हैं। तो पहले तो हमें ये देखना है कि फॉर्मूला हम किस डायरेक्शन में कॉपी कर रहे हैं। तो इस केस में हम जो ये एग्जांपल है फॉर्मूला को बोथ दी डायरेक्शंस यानी कि लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम कॉपी कर रहे हैं। तो लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम कॉपी कर रहे हैं तो दोनों ही रेफरेंसेस यानी कि कॉलम और रो रेफरेंस ये इंक्रीमेंट होंगे। तो हमने पहला जो सेल रेफरेंस यूज़ किया है वो B4 यूज़ किया है यहाँ पे। तो B4 इज बेसिकली B4 में रवि की सेल्स है, और जब हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमें मोहित की सेल्स चाहिए इन दी फार्मूला। यहाँ पे हमें मोहित की सेल्स चाहिए कमीशन निकालने के लिए, और फिर हमें रोहित की सेल्स चाहिए कमीशन निकालने के लिए। और ये रो नंबर जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है। बिल्कुल हमें रो नंबर को इंक्रीमेंट करवाना है, क्योंकि जब हम फॉर्मूला को कॉपी कर रहे हैं टॉप टू बॉटम तो हमें ये नेक्स्ट सेल में B5 चाहिए और B6 चाहिए। अब सेकंड थिंग इज कि जब हम मूव कर रहे हैं B4 को नेक्स्ट सेल में, इस सेल में, तो क्या हमें C4 चाहिए या फिर B4 में से ही वैल्यू पिक करनी है? तो हमें जो वैल्यू पिक करनी है वो C4 में से पिक करनी है। रीजन बीइंग हमें सेल इन 2024 का यूज होगा रवि का। रवि ने जो सेल किया 2024 में वो डेटा यूज होगा कमीशन कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे B4, क्योंकि हमें लेटर्स को भी इंक्रीमेंट करवाना है और नंबर्स को भी इंक्रीमेंट करवाना है, तो हमें किसी प्रकार का लॉक यहाँ पे यूज नहीं करना है। दिस इज रिलेटिव सेल रेफरेंस। अब बात करते हैं हम फॉर्मूला में सेकेंड कंपोनेंट की, विच इज I6। तो I6 कमीशन रेट है, ये सेल जो है I6 है। इस सेल में वैल्यू है 5% कमीशन रेट। अब ये जो I6 है हमें टॉप टू बॉटम जब हम मूव कर रहे हैं तो वैल्यू इसी सेल में से पिक करनी है हमने। हमारा रो रेफरेंस इंक्रीमेंट होगा, 6 विल बिकम 7, बट हमें वैल्यू जो पिक करनी है वो I6 से ही पिक करनी है। तो हम रो रेफरेंस और कॉलम रेफरेंस दोनों के आगे लॉक लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, I6 अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ये डॉलर साइन के मदद से हम कॉलम रेफरेंस और रो रेफरेंस दोनों को इंक्रीमेंट होने से रोक रहे हैं। जब ये आपका लेफ़्ट टू राइट हम कॉपी करेंगे तो ये I6 ही हमें मिलेगा फॉर्मूला के अंदर, और जब हम टॉप टू बॉटम इसको कॉपी करेंगे तो भी हमें ये I6 ही मिलेगा। अगर आप यहाँ पे जो फॉर्मूला टेक्स्ट का हमने यूज़ किया था अगर देखेंगे, टॉप टू बॉटम भी हम मूव कर रहे हैं फॉर्मूला को और लेफ़्ट टू राइट भी मूव कर रहे हैं, बट ये जो वैल्यू है I6 ये हर सेल में आपको सेम मिल रही है। तो व्हाट डू वी मीन बाय एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इज जब हम दोनों ही डायरेक्शंस में कॉलम रेफरेंस और रो रेफरेंस को लॉक कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। बाय डिफॉल्ट हमारे पास रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस हमें लगाना पड़ता है। थैंक यू।